मैं डॉक्टर संतोष दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कामयाबी की इस दुनिया में। जो भी चीजें हो रही है, जो भी काम हम लोग करना चाह रहे हैं, एक मिशन के तहत करना चाह रहे हैं, एक मिशन बना रहे हैं। और मिशन क्या होना चाहिए, हमारा मिशन क्या होना चाहिए, उस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि मिशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आखिर में हम लोग हमेशा मिशन बनाते हैं, मिशन मार्च, मिशन सितंबर, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद या मेन मिशन क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक मिशन पकड़ लिए और उस मिशन को हम लोग चेंज नहीं किए, तो यकीन मानिए वो बराबर चलता रहेगा और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे और लगातार सभी टीम को बढ़ा पाएंगे। और हमारा मिशन है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मतलब अगर हम लोग बिजनेस को स्टेबल करके और उसमें ग्रोथ लाना चालू कर दें, तो मुझे लग रहा है कि हमें किसी महीने में अलग से मिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं लगातार इस पे कर सकते हैं, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पे। तो आगे बात करते हैं। देखो क्या होता है कि क्या बिना स्टेबिलिटी के अस्थायी ग्रोथ हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। हम लोगों को स्टेबल बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। पहले स्टेबल तो लाना पड़ेगा, पहले स्टेबिलिटी करेंगे तभी हम लोग ग्रोथ ला सकते हैं। और बिना स्टेबिलिटी के ग्रोथ नहीं हो सकती है। और हमारे ख्याल से, हमारी सोच में, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो, शायद मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो होगा नहीं, कि कोई वो ऐसा होगा कि यार मुझे पैसा नहीं कमाना है और मुझे जोड़ दो और मैं कुछ लोगों को जोड़ दूंगा। ऐसा कोई नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए वो मेहनत भी करना चाहता है। और लोग सोचते थे वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मैं थोड़ी सी बचत कर लूं। अब सेविंग की बात हम लोग कर रहे हैं, बचत कर लूं तो क्या लगता है कि लोग सोचते हैं थोड़ा थोड़ा बचत करके मैं अमीर बन जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, कोई भी चीजों पे, अपने स्किल पे, बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट करें, तो हम लोग बन सकते हैं। जितने भी लोग अमीर बने हैं, सभी लोगों के कोई ना कोई कोच, मेंटर, ट्रेनर को अपने लिए लिया, फिर जाकर के कामयाब हुए। मतलब हमें किसी न किसी को एक आदर्श बनाना पड़ेगा, हमें उनके गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा, उनका रूल फॉलो करना पड़ेगा कि अगर वो ये तरीके से चल रहे हैं, इस रास्ते से चल रहे हैं, तो हमें भी उनको फॉलो अप करके करना पड़ेगा। कि हम अगर सोचे कि हम अपना तरीका लगाएं, हम अपने तरीके से चलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, देखो, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम लोग सोचे बड़ा काम करने के लिए, तो जैसे व्यापार की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, पूरी दुनिया व्यापारिक समस्या नहीं है। पूरी दुनिया में व्यापारिक समस्या नहीं है, बल्कि व्यवहारिक समस्या है। और जब हम व्यवहारिक समस्या को दूर कर लेते हैं, तो व्यापारिक समस्या ही भी अपने आप दूर हो जाती है। अगर हमारा व्यवहार सही हो जाए, आगे हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, व्यवहार सही हो जाए तो व्यापार अपने आप चल सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। जब भी कोई इंसान यह कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता, तो वह दो चीजें कहता है। वह दो चीजें कहता है। सबसे पहला कि मुझे करना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता, या मैं इसे नहीं करना चाहता। ये दो चीजें करना चाहता है, बोलना चाहता है वो। जब भी कोई इंसान मना करता है किसी काम को करने के लिए, तो और अगर वह कह रहा है मुझे करना नहीं आता, तो उसे टेक्निकल ट्रेनिंग, एजुकेशन की जरूरत है। अगर वो बोल रहा है मुझे करना नहीं आता, लेकिन अगर वह कह रहा है कि मैं इसे करना नहीं चाहता, देखो, करना नहीं आता और करना नहीं चाहता, दोनों में फर्क है। करना नहीं चाहता तो वह दो चीजें करता है, फिर से वो दो चीजें करता है, स्टेप बाय स्टेप निकल रहा है। करना नहीं चाहता तो उसका, उसमें भी दो बातें आती हैं, दो चीजें करता है कि मैं परवाह नहीं करता, ये नजरिया की बात है। वो परवाह नहीं करता कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोला कि शायद ही कोई हो जो पैसा नहीं कमाना चाहता अपनी जिंदगी में, या सक्सेस नहीं होना चाहता, सफल नहीं होना चाहता, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, ऐसा हो सकता है। और दूसरा होता है मेरे उसूलों और सिद्धांतों के खिलाफ है, ये नियम की बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं किसी के पास जा करके ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, तो ये उसका सिद्धांत है, उसका उसूल है, तो वो नियम की बात है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया में 90% समस्याएं इन्हीं दोनों चीजों में आती हैं। एटीट्यूड होती है, या सिद्धांतों की बात होती है। उनका जो व्यवहार होता है उसकी बात होती है, या उनके सिद्धांतों की बात होती है। जो भी चीजें होती हैं, और एक ही हालात में कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं।
कैसे तोड़ देते हैं, नजरिए की बात है साहब। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा नजरिया रखते हैं, कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं। ये सारी चीजें हमको कैसा रखते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, जैसा कि मैं ट्रेनिंग में बार बार कहता हूं आप लोगों को, जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहला तो काबिलियत चाहिए, जिसको स्किल बोलते हैं। लेकिन आगे आज हम लोग और कुछ डिटेल में बात करेंगे, एक डेप्थ में जाएंगे हम लोग कि क्या हो सकता है, स्किल की कहाँ जरूरत पड़ती है। और दूसरा होता है इरादा, विल पावर भी चाहिए, मतलब इच्छा, जैसे बोलते नहीं, इच्छा और इरादा। तो इरादा चाहिए और स्किल चाहिए, काबिलियत चाहिए। और विल पावर के लिए बहुत सारे पॉइंट आज मैं डिस्कस करूंगा। दोनों चीजों की जरूरत है, एक के बिना दूसरे के साथ सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इन दोनों में से इरादे की अहमियत काबिलियत से कहीं ज्यादा है। इरादे की अहमियत, आपका इरादा मजबूत है तो काबिलियत नहीं है तो भी आप सक्सेस हो सकते हैं। जब आप गिरेंगे तो आपको आपका इरादा ही आपको उठाएगा और आप कह पाएंगे कि मैं कर पाऊंगा। जब आप गिरेंगे, काबिलियत तो आप जहां तक जा सकते थे वहां चल के उसने गिरा दिया, लेकिन अगर आपके अंदर इरादा है, विल पावर है, तो ही आप उठ पाएंगे, नहीं तो नहीं उठ पाएंगे। ये चीजें होनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान देना है कि पॉजिटिव इंसान को कोई रोक नहीं सकता और नेगेटिव की कोई मदद कर नहीं सकता। ये हो गई साहब बिजनेस की बात हो गई। और आज हम लोग, मैं बताया कि सभी लोग प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं। हर आदमी 100% पैसा ही कमाने के लिए आता है। सब लोग चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट 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 ही मिले, मैं जिस क्षेत्र में जाऊं मुझे प्रॉफिट ही मिले, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही मिले। लेकिन अगर हम प्रॉफिट के लिए तैयार हैं तो हमें एक चीज के लिए और तैयार करना पड़ेगा। हम किसी भी चीज में आ रहे हैं, सेक्टर में आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, नेटवर्किंग में, जो भी है, अगर हम किसी नॉर्मल काम में भी हैं तो उसमें हमको उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जो चीजें हो सकती हैं अपने अंदर। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो हमें पहले तो प्रॉफिट चाहिए, तो ज्वाइनिंग में मास्टर बनना पड़ेगा, रिटेलिंग में मास्टर बनना पड़ेगा, नॉलेज में मास्टर बनना पड़ेगा, प्रमोशन में मास्टर बनना पड़ेगा, बिजनेस में मास्टर बनना पड़ेगा, प्लानिंग में मास्टर बनना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में मास्टर बनना पड़ेगा, हर चीज में मास्टर बनना पड़ेगा हमें। जहां तक हो सकेगा आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, आप बिजनेस मास्टर बने, प्लानिंग बढ़िया करें, प्रमोशन बढ़िया करें, नॉलेज आपके पास अंदर होनी चाहिए, सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए, लेना चाहिए नॉलेज, रिटेलिंग और ज्वाइनिंग। देखो कैटेगरी, आप डायरेक्ट सेलर की बात करें पूरे हिंदुस्तान की, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी कंपनी में बात करने, एमएलएम में, हर जगह 60% इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। चाहे जितना, अगर आपकी भी टीम हो रही है तो उसमें आप देखेंगे 60% इनएक्टिव हैं, उनका कोई कहीं से लेना देना है ही नहीं। ऐसे 60% लोग हैं। अगर सिर्फ देखा जाए तो खरीदारी करने वाले 25% लोग हैं। अगर कैजुअल एक्टिव, कभी कभी मेरा भारत महान, कैजुअल एक्टिव जो बोलते हैं कभी कभी मेरा भारत महान, कभी करना कभी छोड़ देना, तो कैजुअल एक्टिव होते हैं। और पार्ट टाइम 5% लोग होते हैं ऐसे, और फुल टाइम में 5% लोग होते हैं। तो ये हमारे कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट सेलर की ऐसा है कैटेगरी है जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें कितने लोगों की, कितनी बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, तब हमारे पास जाकर के सफलता आ सकती है। अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड परफॉर्मेंस, आज हम लोग काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस, दोनों चीजों में देखा जाए तो दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कितना ला रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि हमारी काबिलियत और हमारा कामयाबी कब तक आएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग डिफरेंस करते हैं वर्क और परफॉर्मिंग में। अगर कोई काम कर रहा है, सिर्फ बोलता है कि ट्राइंग फॉर ज्वाइनिंग, मतलब मैं ज्वाइनिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोशिश से कामयाबी नहीं मिलती है। कन्वर्ट टू ज्वाइनिंग, कन्वर्टिंग टू ज्वाइनिंग, आप किसी को ज्वाइनिंग के लिए कन्वर्ट करो, उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग। परफॉर्मेंस वहां आता है। अगर बात करें टेलिंग प्लान, बहुत सारे लोग प्लान देते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन प्लान कैसे दे रहे हैं, बोल के दे रहे हैं, कंपनी है, कस्टमर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस आना चाहिए, परफॉर्मिंग करना है, तो शोविंग प्लान, प्लान दिखाओ, आप उनको समझाओ, उनको बताओ कि कैसा है, क्या सिस्टम है। उसके बाद 1-to-1 मीटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन मीटिंग का जमाना है। मैं ये समझता हूं कि 4, 6, 8, 10 लोगों की भी मीटिंग हो तो ऑनलाइन मीटिंग कर देना चाहिए, जिससे हम एक साथ सभी लोगों को प्लान दे सकते हैं और उसमें सवाल जवाब जो भी हो क्लियर कर सकते हैं। या होम मीटिंग जहां जहां चल सकता है वहां चला सकते हैं, वन ऑनलाइन मीटिंग या होम मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद शोइंग प्रोडक्ट कैटलॉग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बैग में नहीं लेते हैं, कैटलॉग लेके चलते हैं दूसरों को समझाने के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस में अगर बात करें, परफॉर्मिंग में शोइंग प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो बोलते नहीं, किसी चीज को
जैसे बोलते हैं कपड़े को लोग टच करते हैं और कपड़ा आप सिला के पहन रहे हो, तो वही है कि पत्थर और मूर्त में क्या फर्क होता है। ये सिंपल सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक पत्थर है और एक मूर्त है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो वैसे ही कपड़ा और सिला हुआ कपड़ा, अनसिला कपड़ा और सिला हुआ कपड़े में बहुत फर्क होता है। वैसे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट कैटलॉग और प्रोडक्ट, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। आप प्रोडक्ट लेके जाइए, वो काम आराम से हो जाएगा। एक्शन विदाउट नॉलेज, वर्क में क्या होता है, हम लोग दिन रात काम करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग दिन रात लगे हैं काम, नॉलेज कुछ नहीं लिए हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ काम करने का तरीका नहीं, लेकिन हम लोग दिन रात लगे हैं तो वही होगा, रिजल्ट आने वाला नहीं है। लेकिन एक्शन विथ नॉलेज करते हैं तो परफॉर्मिंग रिजल्ट आता है। उसके बाद अटेंडिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग। अगर हम खुद खाली सेमिनार और ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, खाली अटेंड करते हैं, तो वर्क हो गया, मतलब दिन रात काम करने वाला मेहनत हो गया। और अगर प्रमोटिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग, अगर आप प्रमोट करते हो सेमिनार और ट्रेनिंग को, तो आपका परफॉर्मेंस आएगा, रिजल्ट आएगा। डिपेंडिंग ऑन अपलाइन, वर्क में क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन अपलाइन। हम अपलाइन पर डिपेंड रहते हैं कि मेरा अपलाइन ये कर दे, मेरा अपलाइन बिजनेस दे दे, मेरा अपलाइन उनको समझा दे। यकीन मानिए साहब, अगर हम अपने बलबूते नहीं रहेंगे ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपकी डाउनलाइन भी आपके ही बूते होगी, फिर उसकी डाउनलाइन उसके बूते होगी, और कभी हम बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये 100% सत्य है। अगर हमें कामयाब होना है तो अपने खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सेल्फ, खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। और अगर हम इस बिजनेस के पार्टनर हैं, हम इस बिजनेस के ओनर हैं, तो ये हमें खुद करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। सारी चीजें हमें खुद सोचनी पड़ेगी, सब काम खुद करना पड़ेगा। ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी सफलता मेरी जवाबदारी है। अगर हर डिस्ट्रीब्यूटर दो दो को जोड़ना चालू कर दे तो पूरा हिंदुस्तान जोड़ सकता है। अगर वो खाली रिस्पॉन्सिबल हो जाए, खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाए, और दो लोगों को जोड़ना बड़ी बात नहीं, आराम से जोड़ सकता है। 1,000 रुपए का सामान हर आदमी घर पे लगता है, 2,000 5,000 लगता ही है। और प्रोडक्ट इतने आ गए हैं, 800 1,000 प्रोडक्ट आ गए हैं, सबके यहाँ लग सकता है, सभी लोग नेटवर्क बना सकते हैं और बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो मेरी सफलता मेरी जवाबदारी है। आज आपके पास बहुत सारे कारण हैं। उस समय सिर्फ एक कारण था, अंग्रेजों से आजादी का। एक कारण था अंग्रेजों से आजादी का, और उस एक कारण के लोगों ने घर छोड़ा, घर बार, मतलब बहुत सारा कुर्बानी दिया। हमें भी अपने घर और परिवार का बलिदान देना होगा। बलिदान मतलब थोड़ा घर से बाहर निकलना होगा। 2 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना और 2 से 5 साल अगर मेहनत कर दिए, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको फैमिली से दूर, आपके घर परिवार से दूर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस बिजनेस को किया जाए, हम लोग बहुत सारे लोग मजबूरी में अपने परिवार को छोड़ के बाहर निकलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको छोड़कर नहीं जाएं, तो इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग बोलती है। हमें भी अपने घर और परिवार का बलिदान देना होगा। और जैसे कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं, हजारों लोगों ने आंदोलन के लिए अपना बलिदान दिए, हजारों लोगों ने। अगर मैं नाम गिनवाऊं तो बहुत सारे नाम हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। उस समय बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, 22 22 23 23 साल के लड़के बलिदान दिए, ये आरसी मतलब ये आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आता है तो बोलते हैं यार ऐसे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरे से काम। आपको भी अपना घर छोड़ना होगा, थोड़ा तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपना घर गुजरात छोड़ बिहार चुना था, और वहां पे उन्होंने आंदोलन किया था। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किया और जीते भी। ऐसे ही हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा आंदोलन है सामाजिक सुरक्षा के प्रति। अगर हमारा आंदोलन सामाजिक सुरक्षा के प्रति है, हमारा आंदोलन फैमिली सिक्योरिटी के प्रति है, हमारा आंदोलन समय की आजादी के प्रति है, इस आंदोलन को हम लोग अपनाएंगे। हमारा आंदोलन है आर्थिक आजादी के प्रति है। हमारा आंदोलन सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी के प्रति है। ये सब आंदोलन है। मतलब आज हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। हमारा आंदोलन सबसे बड़ी बात है कि हमारा आंदोलन बीमारियों के प्रति है। आज हमारे आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग बहुत बीमार हैं, जिनको हर वक्त प्रोडक्ट की जरूरत है, जो हम दे सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा हमारा पहला उद्देश्य है। अगर हम ये सारी चीजें देना चालू कर दें, देखो अभी आज आपके पास बहुत सारे कारण है साहब, बहुत सारे। उस समय तो सिर्फ एक कारण था, भारत की आजादी, अंग्रेजों से आजादी। आज हमारे पास इतने कारण हैं कि हम अगर एक कारण को भी चुन लिए तो काम हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं
हम लोग क्या सोचते हैं कि अब बहुत सारी चीजें होती हैं, बिजनेस करना होता है तो इसमें बहुत टैलेंट की जरूरत होती है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत डिग्री लेना पड़ता है, बहुत टैलेंट की जरूरत होती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि टैलेंट की जरूरत होनी चाहिए, इसमें टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर टैलेंट की बात करूं मैं, तो आप लोगों के बीच में मैं 10 ऐसी बातें रखना चाह रहा हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जिन अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो जीरो टैलेंट की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है ही नहीं, जीरो टैलेंट। और ये सारी सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कोई सोचे कि ये लीडर कर सकते हैं, वो लीडर कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग डायमंड बन सकते हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं वही रॉयल्टी टेक्निकल जा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जीरो टैलेंट की मैं 10 बातें ऐसे आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं जिसमें हर कोई कर सकता है। जिसका पहला पॉइंट है टाइम पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। मतलब हर आदमी हर आदमी समय से आ सकता है। समय से आने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। एक आईएएस ऑफिसर भी टाइम से आ सकता है, एक पान की दुकान चलाने वाला भी टाइम से आता है, एक स्कूल का टीचर भी टाइम से आता है, एक किसान भी टाइम से आता है। जहां भी होता है, अगर इस चीज को समय की बोलते नहीं, समय को अगर आप खराब कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। इसलिए समय की पाबंदी मतलब आप टाइम पंक्चुअल हो जाओ, अपने किसी भी टाइम को लेकर के पंक्चुअल हो जाओ। अगर आपको 8 बजे कहीं मिलना है तो 8 बजे ही मिलना है। आप ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत, किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। अगर मैं बात करूं दूसरा, इथिक्स, आचार विचार। अगर इथिक्स की बात करते हैं, जीरो टैलेंट। आपको अगर अपने इथिक्स की बात है, यहां भी किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। आप खाली ठान लीजिए, आपको कोई बोल दे, कोई गुरु महाराज बोल दिए कि आप कुछ भी हो जाए, मैं गलत व्यवहार या गलत पाप नहीं करूंगा, तो ये आपका इथिक्स है। जैसे कि बहुत सारी ट्रेनिंगों में हम लोग बात भी किए हैं कि ये इथिक्स की बात है। अगर हम लोग अपने इथिक्स पे सुधरे रहे तो यकीन मानिए कि हम कामयाब हो सकते हैं, और इसके लिए भी हमें लग रहा है टैलेंट की जरूरत नहीं है, इसमें भी किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है एफर्ट, प्रयास जिसको बोलते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, और इसमें भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। हम जो भी प्रयास करेंगे, जैसे आप लोग सुनते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई टैलेंट नहीं है, अगर कोई 10 किलो का वजन उठा नहीं सकता है, 15 किलो का वजन नहीं उठा सकता है, आपने एक वीडियो देखा है कि वो प्रयास करती है, एक लेडीज, उसका बच्चा ट्रक, मिनी ट्रक के नीचे आता है, वो पूरा ट्रक उठा लेती है। जो 50 किलो 20 किलो उठा नहीं सकती थी, वो पूरा मिनी ट्रक उठा लेती है। तो ये प्रयास की बात है, आपके एफर्ट्स की बात है, इसके लिए भी किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव जिसको बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए, इसमें भी लोग बोलते हैं कि मैं बोलना सीख जाऊंगा तब कर पाऊंगा इसको, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। चार्ली चैपलिन का आप लोगों ने नाम सुना है। बिना बोले बिना बोले उनकी बॉडी लैंग्वेज ने कितना बड़ा कमाल कर दिया बस। और इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं, इसको अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे अंदर आ सकती हैं, हम लोग करते हैं उसको। बस हम हाव भाव से, उस बॉडी लैंग्वेज से बात करें। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कुछ किसी से, जैसे आप मुंबई में आ गए, अगर आपको मराठी नहीं आ रही, आप कहीं चले गए, तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बता दोगे कि मुझे क्या चाहिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। वैसे अब एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, चार्ली चैपलिन, जो बिना बोले पूरी दुनिया को मतलब हंसा दिए और बहुत सारा चीज किए। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, पांचवा पॉइंट एनर्जी, ऊर्जा। इसके लिए भी मुझे नहीं लग रहा है कि टैलेंट की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें, देखो, अगर आपकी गति पहले जैसी है तो बदला क्या, तो आपको एनर्जी, ऊर्जा मतलब लाना पड़ेगा अपने अंदर। और एनर्जी लाने के लिए किसी टैलेंट की, किसी एजुकेशन की, किसी पढ़ाई की, किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मैं बीएससी हूं तो वो बीए है तो दोनों में एनर्जी अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं था। जो बीएससी है, जो बीए किया है, दोनों में एनर्जी बराबर हो सकती है। ये एनर्जी अलग चीज है और टैलेंट अलग चीज है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज हो जाती है। इसमें आपको टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे ही एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड एक ऐसा छोटा थिंग है, लेकिन इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपका व्यवहार, जैसे मैं बोला कि व्यवहार से ही आपका व्यापार चलता है, आपके व्यवहार पर डिपेंड है, इसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। ये अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं हो, आपके नजरिए की बात है, आप क्या कर सकते हो, ये हर आदमी कर सकता है। और सातवां पॉइंट है पैशन, जुनून, जिसको उत्साह बोलते हैं, जुनून बोलते हैं। अगर आपके अंदर आपका पैशन फॉलो कर लिए तो आप सफल हो सकते हैं। आपका पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और जुनून के लिए किसी टैलेंट की जरूरत
नहीं पड़ती है, ये हर आदमी अपने अंदर ला सकता है। उसके बाद बात करें टीचेबल, सीखने की इच्छा, जिसके अंदर सीखने की इच्छा है वही मतलब आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं कि मुझे सीखने की इच्छा है तो मैं टैलेंटेड बन जाऊं, तब मैं सीखने की इच्छा मेरे अंदर आ जाएगी। कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बोलते नहीं, आप लोग सुने हैं कैसेट में कि अगर सीखना चाहो तो 5 साल के बच्चे से भी सीख सकते हो, नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकते हो, लेकिन सीखना नहीं चाहो ना मेरे दोस्त, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आ जाए तो नहीं समझा सकता। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, टैलेंट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। अतिरिक्त करना, एक्स्ट्रा माइल, कुछ अलग करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसी काम को करने के लिए आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हो, इसके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि टैलेंट की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं आगे, प्रिपरेशन, तैयारी, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारे काम को करने के लिए, तो उसके लिए तैयारी है, और तैयारी करने के लिए टैलेंट नहीं है, अपनी तैयारी चाहिए, हमें किस काम को करना चाहिए, कैसे करना है, ये सारी तैयारी करनी चाहिए। 10 बातें जो आप लोगों के सामने मैंने रखा, और इसमें अगर 10 बातों में देखा जाए तो स्ट्रेटेजी की बात हम लोग करते हैं बार बार, फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। अगर हमें सफल होना है किसी भी क्षेत्र में तो हमें हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। पहले फोकस करना पड़ेगा और उस फोकस को हमको प्रमोशन करना पड़ेगा, उस फोकस का हमें प्रमोशन करना पड़ेगा। और प्रमोशन के बाद जिस जिसका प्रमोशन किया उसका सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। सक्सेस होने के लिए 3 रास्ते को अपनाना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करना होगा, और हम लोग अगर आपस में ट्रेनिंग करते रहें तो और अच्छी बात है, नहीं तो जो हम लोग ट्रेनिंग किए उसका रिजल्ट आया डिप्लोमा का, उसको हम लोग करें। और उसी के साथ में हम लोग को परचेसर तैयार करने पड़ेंगे, लॉयल कस्टमर जो हों, तो मतलब एक बार वाला नहीं, लगातार वाला होना चाहिए। और हर डिस्ट्रीब्यूटर से, हर लीडर से आपको काउंसलिंग लेनी है। अगर जो काउंसलिंग नहीं दे पाएगा तो फिर वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। कहावत है कि अपने शरीर को हम लोग रोज माल खिलाते हो। जो आपको मजबूर बनाता है, और अपने दिमाग को हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम को सिखाना नहीं चाहते हैं। जब हम खुद नहीं सीखेंगे तो हमारी डाउन लाइन भी क्या सीखेगी। जैसा कि हम लोग हर साल नया जब आता है तो हम लोग उसमें एक टारगेट बनाते हैं कि 2022 जाने नहीं देंगे, 2021 जाने नहीं देंगे, 2020, 2019, 18, 17, मतलब हम लोग पिछले 5 साल, 7 साल, 10 सालों से टारगेट बनाए हैं कि इस साल हमारा ये टारगेट है। और यकीन मानिए, अगर हम लोगों ने टारगेट बनाया है और वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को, क्या कमी है वो हमें सीखना चाहिए। अगर हम लोग इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो ये सभी डायरेक्ट सेलर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई भी आ सकता है इसमें। अब हमें ये समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि हम पिछले 5 साल में जो भी टारगेट बनाए हम उसको अचीव नहीं कर पाए, तो उसका रीजन हमको समझना चाहिए। हम आगे भी वैसा रहना चाहिए, हम आगे भी वैसे ही रहना चाहते हैं कि हम उसको अचीव करना चाहते हैं। फिर 2023 में नया लक्ष्य बनाएंगे, तब 2023 जाने नहीं देंगे, अभी तो 22 जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, परिस्थिति व मन की स्थिति, परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो भी परिस्थिति हो कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हमारे मन की स्थिति मजबूत है। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। और इस अवसर को पहचानो कि हम इस अवसर को कैसे इनकैश कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, और इस पे कैसे कैसे हम लोगों को ला सकते हैं। अब इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि सफलता के राह पर लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, और लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, तो इसलिए आपको तैयार रहना है। बस तुम पीछे मत हटना है यार, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे तो सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे, बस तुम पीछे मत हटना यार, बस तुम पीछे मत हटना मेरे यार। अगर आप सब लोगों ने ठान लिया ये करना ही करना है तो 100% अचीव कर सकते हो। और आप सब लोग मुझे ध्यान से सुने, धन्यवाद।